मैं फौरन सेबास्टियन की तरफ से मुंह मोड़कर बगैर पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गई। रीटा, जेनस ने पीछे से पुकारा और मेरे पीछे दौड़ी, मगर मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैंने अपनी गाड़ी में बैठकर बगैर किसी मंजिल के ड्राइव करना शुरू कर दिया। मैं बस कहीं दूर जाना चाहती थी, किसी ऐसी जगह जहां कोई मुझे ना जानता हो, क्योंकि मुझे अपने ख्यालात साफ करने के लिए तन्हाई चाहिए थी। पिछले 5 सालों से मैंने अपनी जिंदगी सिर्फ सेबास्टियन के लिए गुजारी थी। अब जबकि हम दोनों एक साथ नहीं थे, मैं सोच रही थी कि मेरी जिंदगी अब कैसे गुजरेगी। ये यकीन करना अब भी मुश्किल था कि सेबास्टियन मेरे साथ धोखा कर रहा था। जहां तक टेलर की बात है, इसे मेरे मेट होने के बावजूद सेब के साथ ताल्लुक रखना कोई हैरानकुन बात नहीं थी। वो हमेशा वही चाहती थी जो मेरा होता। हालांकि मेरे बरअक्स इसके पास सब कुछ था। वो मुझसे लंबी थी, इसका जिस्म, चेहरा, बाल और जल्द सब कुछ कामिल था। हम 6 साल की उम्र में सौतेली बहनें बने और तब से मेरे सारे दोस्त इसके हो गए। मैं खुद भी बदसूरत नहीं थी, मगर टेलर के पास होने से कोई भी कम खूबसूरत लगने लगता था। उसकी माँ ने हमेशा मुझे नज़रअंदाज किया और सारी मोहब्बत टेलर पर निछावर की, जबकि मेरे वालिद उसे मुझसे भी ज्यादा चाहते थे। यूं मैं माँ की मोहब्बत से महरूम रही और टेलर को माँ और बाप दोनों की मोहब्बत मिली। फिर भी मैं मुतमईन थी, मगर वो नहीं। वक्त के साथ मैंने समझ लिया कि टेलर कभी नहीं चाहती थी कि मैं खुश रहूं। इसे मेरी तकलीफ में सुकून मिलता था। ड्राइव करते हुए मैंने अपने कबीले, पैक की सरहद पार कर ली। मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं। अकेली नौजवान शी वल्फ का दूसरे पैक में जाना खतरनाक होता है। कोई भी वहां मेरा फायदा उठा सकता था, और चूंकि मैं उनके कबीले की रुकन नहीं थी, वो अपने बंदे को बचा लेते। मेरा कबीला भी मेरे लिए इंसाफ ना करता, क्योंकि मैं उनके लिए इतनी अहम नहीं थी। मगर मुझे अब कोई परवाह नहीं थी। क्या तुम कभी जिंदगी के ऐसे मकाम पर पहुंचे हो जहां कुछ मानी नहीं रखता? मैं वहां थी। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी, मगर मैं गाड़ी चलाती रही यहां तक कि एक बार के सामने पहुंचकर रुक गई। मैं गाड़ी से उतरी, सीधी काउंटर की तरफ गई और एक मशरूब मंगवाया। मैंने पहला ग्लास एक ही सांस में ख़त्म कर दिया, फिर दूसरा मंगवाया, यहाँ तक कि मैं नशे में धुत हो गई। वरवलफ आम तौर पर शराब से मुतासिर नहीं होते, मगर जब से सेबास्टियन ने मुझे ठुकराया था, मेरी वलफ रूह, डकोटा, जैसे गायब हो गई थी। मैं अब तकरीबन इंसान जैसी हो गई थी। अगर तुम पीती रहोगी तो किसी बदकिरदार के लिए आसान शिकार बन जाओगी। एक आवाज़ आई, गहरी, भारी और पुरकशिश। मेरे पेट में एक अजीब सा एहसास उठा और दिल की धड़कन तेज हो गई। लम्हे भर को शक हवा के शायद मुझे रद्द किया ही नहीं गया। मैंने मुड़कर देखा, नीली आंखों का ऐसा रंग मैंने कभी नहीं देखा था। जैसे नीला समंदर मेरी आंखों के सामने था। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मैंने बेख्याली में कहा। इसके लबों पर एक खुद एतमाद मुस्कुराहट आई। मैं मुस्कुराई। मुझे ऐसे खूबसूरत मर्द पसंद हैं जो जानते हैं कि वो खूबसूरत हैं। इस आदमी में कुछ जाना पहचाना सा था। मैंने गौर से देखा, इसका चेहरा, इसकी फिजा, सब कुछ अलग सा था। वो आम वलफ नहीं लग रहा था। मैंने सोचा, मैंने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा है, मगर याद नहीं आ रहा था कहाँ। वो मेरे करीब आया और मेरी आंखों में देखा। मुझे लगा वो मेरे अंदर का दर्द देख सकता है। तुम्हें पीना बंद कर देना चाहिए, उसने आहिस्ता से कहा। मैं हंसी, मगर दिल में चुभन महसूस हुई। हाँ, ये मशरूब बेकार हैं। ये दर्द कम नहीं करते, बस वक्ती तौर पर भला देते हैं। इसने सर हिलाया और अपने ग्लास का मशरूब खत्म किया। मैंने माथे पर शिकन डाली, ये तो नाइंसाफी है। तुमने मुझे पीने से रोका, मगर खुद पी रहे हो। क्या तुम नशे में नहीं हो? इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं थोड़ा नशे में हूँ। वरवल्फिज आम तौर पर नशे में नहीं होते। मैं सिर्फ थोड़ा सा भटक गया हूँ। दरअसल, मैं नशे में नहीं होता, बस अपने ध्यान को बांटने के लिए पीता हूँ। मैंने सर हिलाया। तो तुम्हें किस चीज़ से ध्यान हटाना है? इसका चेहरा बुझ सा गया। मुझे इसकी याद आती है। कौन? वो मर चुकी है 10 साल पहले, मगर मैं आज भी उसे याद करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्यों चली गई। मैं समझा था कि हमेशा के लिए थी। मैं तल्ख हंसी।
और मैं जिंदा हूँ, मगर मेरा साथी मुझसे 5 साल में ही उगता गया। आज मैंने इसे अपनी सौतेली बहन के साथ देखा। जानते हो, उसने क्या कहा? मैं हंसी, मगर आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं तुमसे शादी क्यों करूं जब तुम्हारी बहन जैसी गर्म लड़कियां मौजूद हैं। सुबह में हमारे बुढ़ापे के ख्वाब देख रही थी, और शाम को मेरा ख्वाब चिकनाचूर हो गया। मैं उसके करीब हुई, मेरा माथा इसके माथे से लगा। रात का वक्त है, और मैं किसी और के साथ रहना चाहती हूँ। तुम नशे में हो, और जो लोग नशे में होते हैं, वो ऐसे फैसले करते हैं जिन पर बाद में पछताते हैं। शायद होश में रहना ही सबसे बड़ा दुख है, इसलिए बेहतर है कि मैं कभी होश में ना आऊं। इसने कहा, जल्द ही तुम्हारी वलफ ताकत वापस आ जाएगी, और फिर तुम इतना नशा नहीं कर सकोगी। मैंने अपने हाथ इसकी गर्दन के गर्द लपेट दिए और उंगलियां इसके बालों में फेरने लगी। क्या ये शराब का असर है, या तुम वाकई इतने दिलकश हो? इसने सरगोशी की, इसकी आवाज़ गहरी और पुरकशिश थी। मैंने तो कहा था, शराब मुझ पर असर नहीं करती। मैंने उसके करीब होते हुए कहा, तो फिर तुम इतने करीब क्यों हो? इसकी खुशबू आमवर वलफ जैसी नहीं थी, बहुत ताकतवर थी। अचानक मेरे जहन में एक झमाका हुआ। ये अल्फा लीव था, मेरे कबीले का सरदार, और मेरे साबिका महबूब सेबास्टियन का चचा। मैं मुस्कुराई। अगर भतीजा नहीं मिला, तो शायद चचा ही सही। मैंने फौरन अपने लब इसके लबों पर रख दिए।